इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। सोमवार को शेयर बाजार में बहार देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क निफ्टी अपने पिछले बंद से 43 अंक या 0.17% बढ़कर 25,278 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 195 अंक या 0.23% पॉइंट्स के साथ 82,559 के लेवल पर क्लोजिंग दी। आज के कामकाज की शुरुआत सेंसेक्स में 360 अंकों की अधिक गैप अप ओपनिंग के साथ 82,725 के स्तर पर हुई, जबकि निफ्टी 6 अंकों की बढ़त के साथ 25,333 के स्तर पर खुला था। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं। पेप्सिको के बॉटलिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर वरुण बेवरेजेस ने सोमवार को स्टॉक स्लिप के रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया, जिसके बाद शेयरों में 2% की तेजी दर्ज की गई। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी देते हुए बताया कि ₹5 फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर को ₹2 फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों की संख्या में सब डिवीजन किया जाएगा। इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी तय कर ली है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल ने कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के उप विभाजन के उद्देश्य से इक्विटी शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए गुरुवार 12 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है, ताकि प्रत्येक इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य ₹5 है, प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर को ₹2 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की संख्या में उप विभाजित किया जाए। प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर आसान भाषा में कहें तो स्टॉक स्लिप का मतलब है कि कंपनी की 1,000 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी, जिसे शुरू में ₹5 अंकित मूल्य वाले 2,000 करोड़ शेयर में स्लिप किया गया था, अब ₹2 फेस वैल्यू वाले 500 करोड़ शेयरों में स्लिप किया जाएगा। इससे पहले वरुण बेवरेज ने 5 जून को 2023 को ₹10 से ₹5 फेस वैल्यू में स्टॉक स्लिप किया था। बता दें, कंपनी ने वित्त साल 2024-25 की पहली तिमाही के लिए टैक्स के बाद प्रॉफिट 26% बढ़ोतरी के साथ ₹1,261 दर्ज किया था। वहीं इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 238% बढ़कर 7,196 करोड़ रुपए हो गया, जो बीते साल की समान तिमाही में 5,611 रुपए दर्ज किया गया था। वरुण बेवरेजेस ने शेयरधारकों को एक साल में 68% का मुनाफा दिया है, जबकि लॉन्ग टर्म की बात करें तो 5 साल की अवधि में लगभग 1,000% का रिटर्न दिया है। स्टॉक स्लिप से पहले कंपनी ने अपने शेयर धारकों को ₹1.25 का अंतरिम डिविडेंड दिया है। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी का शेयर बीते 2 कारोबारी दिनों में अपने निवेशकों को 13% से अधिक का मुनाफा बनाकर दे चुका है। सोमवार के कारोबारी सत्र यानी कि 2 सितंबर को यह शेयर सुबह के 9:28 पर 4.53% के साथ ₹59 के लेवल पर कारोबार करते देखा गया। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में पटेल इंजीनियरिंग का शेयर भी शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक विजय केडिया पटेल इंजीनियरिंग के करीब 68.7 करोड़ रुपए के मूल्य वाले करीब 1.2 करोड़ शेयर होल्ड करते हैं।
दरअसल पटेल इंजीनियरिंग शेयर में तेजी आने का बड़ा कारण कंपनी के द्वारा साइन किए गए एमओयू को माना जा रहा है। दरअसल पटेल इंजीनियरिंग ने एमओयू आरवीएनएल के साथ साइन किया है, जिसमें कंपनी को हाइड्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना है। शेयर बाजार को जानकारी देते हुए कंपनी ने बताया कि पटेल इंजीनियरिंग कंपनी आरवीएनएल के साथ मिलकर के एग्रीमेंट का आउटलेट बनाया गया, ताकि दोनों कंपनियों का एक दूसरे की कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर हाइड्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर ने पिछले 5 वर्ष में अपने निवेशकों को 695% का रिटर्न बना के दिया है। आपको बता दें, ये शेयर 27 मार्च 2020 को 8.51 रुपए पर था और आज यानी 2 सितंबर 2024 को 60 रुपए पर पहुंच गया है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 320% के करीब उछाल आया है। शेयर के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो कैलेंडर ईयर 2024 में 4% का रिटर्न दिया। हालांकि पिछले 3 और 6 महीने में शेयर क्रमशः 13% और 8% नीचे गिर चुका है। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत की एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें बांधों, सुरंगों, जल विद्युत परियोजनाओं, सड़कों, पुलों और रियल एस्टेट का निर्माण शामिल है। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का अगस्त 2024 तक मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 551 मिलियन था। कंपनी की वित्तीय स्थिति में हाल के वर्षों में सुधार हुआ। कंपनी ने 2023 में दिबांग पावर कंसोर्टियम का अधिग्रहण किया। इसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और नई तकनीकों का उपयोग कर जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान कर रही है। सोमवार को पाइप बनाने वाली कंपनी इंडियन ह्यूम पाइप के शेयरों में भारी तेजी देखने को मिली। यह स्मॉल कैप स्टॉक आज 14.2% बढ़ा, जिसके बाद ये 613 रुपए के लेवल पर पहुंच गया और नया ऑल टाइम हाई लेवल बनाया। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद शेयरों में तेजी देखी गई है। शनिवार को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था कि उसने 858 करोड़ रुपए का एक मेगा ऑर्डर हासिल किया है। यह ऑर्डर तापी सिंचाई विकास निगम जलगांव के साथ इंजीनियरिंग, खरीद और कंस्ट्रक्शन पर काम करना शामिल है। स्टॉक ने करीब 2 कारोबारी सत्र में लगभग 17% की बढ़त हासिल की है, जबकि बीते 6 महीने के दौरान इसने अपने शेयर धारकों को करीब 100% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल की अवधि के दौरान इसने 105% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसने 5 साल में अपने निवेशकों को लगभग 140% का मुनाफा दिया है। मालूम हो कि इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड पाइपलाइन बनाने, बिछाने और जोड़ने के बिजनेस में शामिल है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 2834 करोड़ रुपए का है। इसका 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स का एक नेटवर्क है। बता दें, वित्त साल 2024-25 की जून तिमाही में इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड ने 365 करोड़ रुपए की नेट इनकम रिकॉर्ड की थी। इसके अलावा अप्रैल-जून तिमाही में 259 करोड़ रुपए का ईबिटा और 231 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। शेयर मार्केट में तेजी का माहौल है और निवेशक इस समय ऐसे स्टॉक पर ध्यान दे रहे हैं जिसमें उचित वैल्यूएशन हो। टाटा ग्रुप का एक लार्ज कैप स्टॉक निवेशकों के रडार पर आया है,
जो कि इस भरे हुए बाजार में भी उस प्राइस में ट्रेड कर रहा है जो साल 2021 में उसकी प्राइस थी। इसे टाटा ग्रुप का डिविडेंड किंग स्टॉक भी कहा जाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यहां टाटा स्टील की बात चल रही है। टाटा ग्रुप के स्टॉक टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर सोमवार को फ्लैट टू पॉजिटिव 153 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही हैं। ये वही लेवल है जिसके आसपास टाटा स्टील के शेयर साल 2021 में ट्रेड किया करते थे। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 2.35% है। टाटा स्टील एक बहुराष्ट्रीय स्टील बनाने वाली कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादकों में से एक है और भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र में स्टील निर्माता कंपनी है। पेट्रोल कैपिटल रिसर्च के फाउंडर कलीम खान ने कहा कि टाटा स्टील की प्रेजेंस दुनिया भर में है। चाइना मार्केट में मेटल प्राइस कम होने के कारण कुछ समय तक इसमें असर रहा, लेकिन अब वो बीती बात हो गई। ये मेटल स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। टाटा स्टील यूरोपीय बाजार में अपने ऑपरेशन को फिर से शुरू करने का प्रयास कर रही है। टाटा स्टील के भारत के आंकड़े प्रभावशाली हैं। कलीम खान ने कहा कि टाटा स्टील फिलहाल उन चुनिंदा स्टॉक में से एक है जिन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। स्टॉक ने लंबे समय तक अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब इसमें बिठाव दिख रहा है। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर यानी RSI मजबूत हो रहा है। बता दें, स्टॉक ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील 140 रुपए के अपने रिसेंट लो के ऊपर आया है और नीचे आ रही एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ₹140 के स्टॉप लॉस के साथ इसे 180 रुपए के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू वाले इन्वेस्टर्स इसे अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय 2 से 3 साल तक भी रख सकते हैं। आईटी सेक्टर का शेयर विप्रो अपने टेक्निकल मोर्चे पर तेजी का संकेत दे रहा है। विप्रो शेयर अपने डेली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट देने में कामयाब रहा। यह पैटर्न आमतौर पर बताता है कि शेयर की कीमतों में गिरावट के बाद एक रिवर्सल आ सकता है, अर्थात शेयर की गिरावट का अंत हो चुका है और कीमत अब आगे बढ़ने लगी है। विप्रो की बात करें तो ये एक लार्ज कैप आईटी शेयर है। विप्रो कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2.8 लाख करोड़ रुपए का है। अगस्त महीने की आखिरी कारोबारी हफ्ते में विप्रो के शेयर ने 500 रुपए के ऊपर का एक सपोर्ट लिया था और इसके बाद शेयर में एक मोमेंटम का संकेत दिखाई दे रहा था। 530 रुपए के स्विंग हाई से ब्रेक हुआ, जो शेयर के लिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन के तौर पर भी नजर आ रहा है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट क्षितिज गांधी ने विप्रो शेयर पर सुझाव देते हुए कहा कि टेक्निकल देखा जाए तो शेयर ने इन्वर्टेड हेड और शोल्डर पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। इस प्रकार इस शेयर को 605 रुपए से 610 रुपए के अपसाइड टारगेट के लिए 535 रुपए से 530 रुपए के रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। साथ ही शेयर पर 490 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। गांधी ने आगे कहा कि शेयर 2024 के जुलाई में 52 वीक के हाई लेवल 579 रुपए के बनाम के बाद बड़ी मात्रा में कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जिस वजह से शेयर 480 रुपए के नीचे फिसल गया। फिलहाल शेयर अपने डेली चार्ट पर 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ऊपर सपोर्ट कर रहा है।
शेयर के प्राइस एक्शन पर नजर डालें तो अपने डेली चार्ट पर शेयर सभी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जैसे 5, 10, 30, 50, 100 और 200 दिन के डीएमए के ऊपर कारोबार कर रहा है, जो कि बुल्स के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस समय 62 के लेवल पर मौजूद है। वहीं डेली एमएसीडी इस समय सेंट्रल और सिग्नल लाइन के ऊपर बना हुआ है, जो कि एक और तेजी का संकेत है। विप्रो का शेयर पिछले एक साल में अपने निवेशकों को 29% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 3% बढ़ा है, जबकि पिछले 3 महीने में शेयर में 22% की तेजी देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में शेयर 7% का रिटर्न दे चुका है। सोमवार को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। रेलटेल को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद आज शेयर 5% तक बढ़े। यह पीएसयू स्टॉक आज एनएससी पर 512 रुपए प्रति शेयर के ऊपर की ओर खुला और ओपनिंग बेल के कुछ ही मिनटों के भीतर 514 रुपए प्रति शेयर के इंट्रा डे हाई लेवल को टच किया, जो कि शुक्रवार के बंद भाव 490 रुपए प्रति शेयर के मुकाबले लगभग 5% इंट्रा डे हाई दर्ज किया है। रविवार को एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम रेलटेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सार्वजनिक उद्यम विभाग की ओर से प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया। रेलटेल अब ये सम्मान पाने वाला 22वां सीपीएससी है, जो कंपनी की 24 साल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बता दें, ये 6112 रेलवे स्टेशनों पर दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक वाईफाई नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 26 सितंबर 2000 को भारतीय रेलवे के लिए एक दूर संचार सेवा प्रदाय के रूप में इसकी स्थापना की गई। नवरत्न कंपनियां भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों पीएसयू की एक कैटेगरी है। इन्हें विभिन्न ऑपरेशनल पहलुओं पर कोई भी फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। नवरत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए पीएसयू को भारत में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस डीपीई की ओर से निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करना होता है। नवरत्न कंपनियां स्पष्ट सरकारी मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। बता दें, पीएसयू स्टॉक रेलटेक कॉरपोरेशन को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस से बड़ा ऑर्डर मिला है। बीते सप्ताह कंपनी ने एक बयान में कहा था कि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड से 52.66 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर की वैल्यू 52,66,30,075 रुपए है। इस ऑर्डर में रेलटेक यूपी पुलिस के लिए लाइन सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सेवाओं के माध्यम से प्रतिरूपण नियंत्रण, लिखित परीक्षाओं के दौरान डिजिटल फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान और डीवीपीएसटी सेवाएं प्रदान करेगा। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स।